अब चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, अब सरकार बनेगी। उमर फारूक साहब अच्छे लोग हैं, युवा हैं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री बने थे तो अच्छा था, उनके कार्यकाल में अच्छा था। अब समस्या यह नहीं है, समस्या है कि उमर फारूक साहब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शपथ ग्रहण होगा। उसमें अब समस्या ये है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआए। अभी दशहरा में लोग, हिंदू धर्म के लोग रामायण पढ़ते हैं, तो क्षुद्र नदी थोड़े जल बोआए। अब फारूक अब्दुल्ला साहब तो बड़े नेता हैं और वे कभी भारत जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी कहते थे कि आप पाकिस्तान से जाके बात करो, पाकिस्तान से बात करो, ये भी बोले कई एक बार, और बहुत तरह का बयान। अब उनको प्रचंड बहुमत मिल गया, 4 निर्दलीय विधायक ने भी उनको समर्थन कर दिया, सब वो कुछ हो गया। तो अब केंद्र में मोदी जी हैं और अब कांग्रेस पार्टी को भी 6 विधायक बना। अब फारूक अब्दुल्ला साहब का भी मन मिजाज बदल गया है। फारूक अब्दुल्ला साहब का भी पहले था कि सब हमको 2 मंत्री चाहिए, कांग्रेस पार्टी का कहना था। अब वह कहते हैं 2 मंत्री तो क्या, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। आपको रहना है तो रहिए पार्टी में, गठबंधन में, नहीं तो जाइए। वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं करता, कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन नहीं करता तो वे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते, कॉन्फ्रेंस रह जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल नहीं लगता उनको, कॉन्फ्रेंस रह जाते। बात कॉन्फ्रेंस में होता है वार्ता, आप वार्ता करते रहिए दूर दूर से। और आज इंडी गठबंधन के सारे नेता राहुल गांधी जी पर आग बबूला हैं, और ये बीमारी जो है इन्फेक्शन मोदी पर भी है लागू, राहुल गांधी जी पर। ये इंडी गठबंधन के 2 विधायक बिना, 2-4 विधायक बना, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, 4 सांसद हुआ, हमको एनडीए का नेता, इंडी का नेता हमको चुन लीजिए। तो ये जो है, अभी मोदी जी ने 17,000 करोड़ से अधिक बिहार को विशेष पैकेज दिए। तो बिहार की मीडिया ने, बिहार के अखबार ने कहा सत्ता बचाने के लिए मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिया, विशेष पैकेज दिया। तो यह झूठ है या सच है या तो अलग जाने, लेकिन मीडिया ने जो कहा, सोशल मीडिया ने जो कहा, यह भी सही है। क्यों? हमको लोकसभा का सांसद चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए हमको। हमारा जो उम्मीदवार 10 वर्ष से हार रहा है उसको भी राज्यसभा में भेजिए, और हमको 4 मंत्री नहीं 8 मंत्री हमको दीजिए। हमारा हैसियत 22 सांसद का है। और ये इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव जी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ये तमिलनाडु वाले हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उद्धव ठाकरे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी जी पर दबाव है कि इंडी गठबंधन में हैं तो राहुल गांधी जी राजनीति छोड़ दे, इन लोगों को दे दे, इन लोगों को नेता विपक्ष बना दे, इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे। आज मोदी जी पर भी यही दबाव है। ये एनडीए गठबंधन, हमारा स्टैंड अलग है। इजराइल हमास पर जो युद्ध हो रहा था तो हमारा स्टैंड अलग है। बहुत है जो एनडीए गठबंधन में उनका ये बयान था, केसी त्यागी जी का बयान था, पैर नहीं है,
दूसरे के बैसाखी से अपना पैर चल रहे हैं, पैर नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है जो पार्टी किसी भी राज्य में एक मुख्यमंत्री बना ले अपने से। आप लालू यादव नहीं हैं। लालू यादव 90 से 5 तक एक छत्र राज्य किए, अपने मुख्यमंत्री है। जब वो जेल चले गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। लालू यादव वाला हैसियत आपको नहीं है। कोई गलत फहमी में रहता है तो वह गलत फहमी में रह सकता है, किसी को गलत फहमी है, गलत फहमी में रह सकता है। सुन दो मुंदो आँख कतो को नाही। आज एनडीए गठबंधन, आज जो अखिलेश यादव जी का जो अभी 40 सांसद लगभग हो गया, वही अखिलेश यादव जी का तो 5 सांसद होता था। राहुल गांधी जी की देन है जो आपको एक मंच पर लाया, और आज राहुल गांधी जी को धिक्कारते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में, अभी हरियाणा में उनकी हार हुई तो वे कहते थे कि नहीं उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन नहीं होगा, उपचुनाव में गठबंधन नहीं होगा राहुल गांधी से। क्यों भाई? हमने 2 सीट मांगा था हरियाणा में, यूपी समझे नहीं। मैंने राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए माथा लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये लोग माथा लगा रहे हैं और धमकी भी देते हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल गांधी जी को यह बता रहे हैं कि आपको गठबंधन में रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। अगर राहुल गांधी जी नहीं रहते तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होता, नेशनल छूट जाता, कॉन्फ्रेंस रह जाता। ये बात उनको अच्छा से समझ में आता है। मौका परस्ती का नाम है इंडी गठबंधन, मौका परस्ती का नाम है एनडीए गठबंधन, मौका परस्ती का नाम है। आज मोदी जी को 240 से मिला है और जितने भी इनके सहयोगी हैं, कभी कल कहते थे मोदी हमारे लिए राम हैं, मोदी हमारे लिए राम हैं, वे पिता समान हैं, हम उनका पुत्र हैं। मोदी हमारे लिए राम हैं, हम उनके लिए हनुमान हैं, हम हनुमान हैं। आप हमारा दिल चेर आओ। जैसे ही 6 सांसद हुआ, अब तो हमको पूरे भारत में हमको चुनाव लड़ना है। हमारा स्टैंड अलग होगा, हमारा स्टैंड अलग होगा। 14 में 2 कैसे तो 2 सांसद जीता था। पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता चाहती है। और मोदी के नीचे जो है कुछ लोग मोदी जी को से बेहतर है। मोदी जी से अब तो कुछ नेता दुनिया छोड़ चुके हैं, किंतु मोदी से बेहतर है। और मोदी को जो 22 सीटें लोकसभा का चुनाव जीता बिहार में, वह 17 पर ला दिया। बराबर का हिस्सा, बराबर का हिस्सा। और अभी बराबर का 12 भाजपा जीता, 12 जदयू जीता, 6 गो ये जीता, 6 को सीट दिया, 6 सीट जीत गया चिराग पासवान का। अब मोदी जी को घेरने के लिए तो आप ये बात राहुल गांधी जी को समझ में आ रहा है, मोदी जी को भी समझ में। आप महादेव नहीं हैं, आप महादेव नहीं हैं जो आप समाज का सारा विष को आप अपने गले में ले लेते हैं। महादेव के गले में सर्प लगा हुआ आता है, तो वह सर्प ये बताता है समाज में जो जितने भी कुरीतियाँ हैं वह उसको भी हम समझते हैं। आप मेरे पास आइए, हम उसको भी समाज में समझते हैं, उनको भी मौका देते हैं। आप मेरे पास आइए तो हम आपका दुर्गुण को दूर करेंगे। यही सर्प, शंकर जी के गले में जो सर्प लटका हुआ आता है, वही संदेश देता है। भगवान राम भी यही कहते हैं, मेरे शरण में अगर कोटि विपवत का अगर पाप लगा हुआ है तो भी अगर मेरे सन्मुख में जो आएगा हम उसको त्याग नहीं सकते हैं, उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। ये तो लंकेश का भाई है, ये विभीषण है, इसको कैसे त्याग देंगे?
तो आप इंडी गठबंधन को, मोदी को घेरने, राहुल गांधी जी को घेरने, और तीसरा फ्रंट का भी सपना, तीसरा फ्रंट का भी सपना, तीसरा फ्रंट का भी सपना, वो भी राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए तो भटक भटक के 3 डेग भी नहीं चल पाएंगे, भटक भटक के। तो यही बदलाव होता है राहुल गांधी जी को, आप नेता कांग्रेस का छोड़ दीजिए आप। ये बहुत दिनों से बिहार समेत पूरे भारत में चर्चा होता है, मौका मौका पर बोलते हैं। मोदी जी के बारे में कहा गया था ना कि 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, मोदी वाले 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। शपथ ग्रहण कौन करता है? शपथ ग्रहण तो जनता करती है। मोदी बहुत 40 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, राहुल गांधी आजीवन इंडी गठबंधन, यूपीए गठबंधन देश का नेतृत्व करते रहेंगे। और आप ये छोटे छोटे, ये सावन में, अभी सावन बीता है तो उस समय में आप देखते होइएगा, शुरुआत में वर्षा आने के पहले जो बड़ा बड़ा मेढक टर करता था, अब जो पानी बंद हो गया है एक भी आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो यही इंडी गठबंधन का है, अपना राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म को, रामायण को जलवाए, और मौका मिलता है तो राहुल गांधी जी गो आउट यूपी, गो आउट यूपी, गो आउट हरियाणा, गो आउट इंडी गठबंधन। और जब कोई नहीं सहारा देता है तो मोदी तो मेरे लिए राम है, मोदी तो मेरे लिए राम है, हम तो उनका हनुमान हैं, हम तो उनका हनुमान हैं। तो यही आज फारूक अब्दुल्ला साहब राहुल गांधी जी को चेतावनी दे रहे हैं। और उनके सपोर्ट में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी और क्षत्रिय दल जो है वो भी धमका रहे हैं राहुल गांधी जी को, और मोदी को भी, मोदी का जो सहयोगी दल है वो भी समझाते हैं। तो यह बात मोदी जी को समझ में आना चाहिए। हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। थैंक्स।